लाइव आ गया ना? मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से यस सर लिख दीजिए अगर मैं लाइव आ गया हूं। जल्दी से सिर्फ यस सर लिख दीजिए ताकि पता चल जाए लाइव है। तू ही नाम नहीं है, तू शाम नहीं है। यस सर। भानु भाई ने लिखा यस सर, सिर्फ यस सर लिख दीजिए ताकि समझ में आ जाए क्लास लाइव हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर लिख दीजिए मेरे बच्चे, प्लीज यस सर लिख दीजिए ताकि समझ में आ जाए सारे बच्चे लाइव हैं। बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम हो रही है मैं जानता हूं, अभी बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सुहानी, अश्वनी, प्रिंस, प्रिंस, विकास, गौरव, मन्नू, पीयूष, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों अब हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 2 में क्वेश्चन कौन से, जहां टाइम 3 साल दे रखा होता था। देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे टाइम 2 साल, अब हम चर्चा कर रहे हैं टाइम 3 साल पे, 3 ईयर पे। देखते हैं मेरे दोस्त, जैसे सवाल लेते हैं। कह रहा है जी टाइम 3 साल है, रेट 10% है, CIE दे रखा है, तो आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा। मेरे बच्चे दो तरीके हैं सवाल को करने के। पहला तरीका तो ये कि हम इसे सक्सेसिव से उड़ा दें। दूसरा तरीका ये कि हम इसे मेरे बच्चे किससे उड़ा दें, ट्री मेथड से। पहले सक्सेसिव से समझाता हूँ। भाई 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो हम कहेंगे पहले साल कोई धन हुआ, अगले साल फिर वही धन 10 से 11 हुआ, अगले साल फिर वही धन 10 से 11 हुआ। 3 सालों में कोई धन 1000 से 1331 यूनिट हुआ। ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया मेरे बच्चे आपका प्रिंसिपल, और इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड योर कंपाउंड इंटरेस्ट, 331 यूनिट। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जब भी आपसे किसी सवाल में प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का संबंध पूछे, तो आपके लिए बेस्ट मेथड है सक्सेसिव करना। अब सवाल में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है भाई प्रिंसिपल बताओ, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1000 गुना 20 यानी 20,000 रुपए। बहुत बढ़िया। अमाउंट है 1331 यूनिट गुना 20, तो 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 26,620 रुपये। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी, आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब हम बात कर रहे हैं इसी सवाल को ट्री मेथड से करने के। ट्री मेथड में क्या होता है कि जो रेट है उसकी फ्रैक्शन बना लो 1/10। तो जो फ्रैक्शन बनी इसकी पावर टाइम ले लो। टाइम कितना है साहब? 3 साल, तो 10 की पावर 3 ले लो, 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल आपके लिए हो गया यहाँ पे 1000 यूनिट। आपने कहा जी ठीक है। अब है ये 3 साल का, तो पहले 2 साल निकाल रहे थे, अब 3 साल। तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल कर दिया साहब। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 10%, तो 1000 का 10% 100। पहले साल का साधारण ब्याज 100। मेरे बच्चों पहले साल का सिंपल भी वही है और पहले साल का कंपाउंड भी यही है। दूसरे साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालोगे 10%, वो बनेगा 100। लेकिन ये तो बना सिंपल, इससे पहले अगर कोई इंटरेस्ट है तो इस इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा। तो 100 का 10% कितना बना भैया? तो साहब वो बनेगा 10। 100 का 10% बनेगा मेरे बच्चे 10। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। अब आते हैं तीसरे पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 1000 का फिर से 10% निकालेंगे, तो 1000 का 10% बना 100। बिल्कुल ठीक है। अब तीसरे साल से पहले जितने भी इंटरेस्ट है मेरे बच्चे उन सब पे इंटरेस्ट लगाओ। तो तीसरे साल से पहले कितने इंटरेस्ट है? 1, 2, 3। इन तीनों इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट बनेगा। तो इस 100 पे भी तो 10% लोगे तो 10 आएगा, इस 100 का 10% लोगे 10 आएगा, और इस 10 का 10% निकालोगे 1 आएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों 3 साल का साधारण ब्याज अगर आपसे पूछा जाए तो होगा 100, 100, 100, 300 यूनिट।
3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जाए तो 100, 200, 300, 10, 20, 30, 330 और एक 331, 331 यूनिट। अगर सर आपसे पूछा जाए थर्ड ईयर का सीआई बताइए, तीसरे साल का सीआई, तो तीसरे साल का सीआई क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 100, 10, 10, 120 और एक 121 यूनिट। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता सेकंड ईयर का सीआई बताइए, तो इस मेथड से क्या है कि आप हर चीज निकाल सकते हैं। तो सेकंड ईयर का सीआई क्या हो जाता है सर? 100 और 10, 110। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं आपसे सवाल में कहूं कि बेटा ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है, तो साहब ये वाला है। मैं कहूं कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा है, तो साहब ये वाला है। तो कंपाउंड में से सिंपल हटा देंगे तो ये वाला जो बचा, ये क्या हुआ? ये बचा मेरे बच्चों हमारा CISI का डिफरेंस। क्या बचा जी? CISI का डिफरेंस। 10, 10, 20, 10, 30 और 31, इन दोनों में से घटाते तो भी CI माइनस SI आता। कितना? 31। अब जो भी पूछा हो इस मेथड से आप हर एक चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। विकास भाई, सलोनी, हरजिंदर भाई, आशुतोष भाई। सर इसको करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट करना चाहिए? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पहले मत पढ़ो, पहले कंपाउंड ही पढ़ो जो पढ़ा रहा हूं, उसके बाद सिंपल पढ़ोगे तो समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। क्लियर है? किसी भाई को दिक्कत है? अब 331 यूनिट इतना, तो एक यूनिट की वैल्यू 20, तो प्रिंसिपल से गुना करके आंसर करिए सवाल। मेरे बच्चे, अगर आपसे प्रिंसिपल, अमाउंट और इनके बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें रिलेशन पूछे तो सबसे बढ़िया मेथड है सक्सेसिव। लेकिन इसके अलावा कुछ भी पूछ लेगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बात करनी होगी ट्री मेथड पे। यहां रेट दर की 15%, 15% की फ्रैक्शन होती है जी कितनी? 5% 1/20, 15% 3/20, तो 20 की पावर टाइम, 20 की पावर टाइम, टाइम कितना है मेरे बच्चे? 3 साल। 20 की पावर टाइम, टाइम कितना है? 3 साल, तो 20 की पावर 3 क्या हुआ? 8,000। तो मेरे प्यारे बच्चों मूलधन है 8,000। ध्यान रखना ये यूनिट है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहला, दूसरा, तीसरा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो इसका 3/20 निकालेंगे, आएगा 1,200 रुपए। ठीक है जी। मेरे बच्चे पहले साल का साधारण ब्याज भी वही होता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी वही होता है ना? दोनों का मतलब सेम रहता है। दूसरी चीज, दूसरे साल पहले तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकलेगा 1,200, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। अब ये देखिए, इससे पहले कोई इंटरेस्ट है? हाँ सर ये रहा, तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकलेगा। तो 1,200 का 15% निकालो, तो 1,200 का 15% आएगा 180। बिल्कुल ठीक है, निकाल दिया जी। अब साहब तीसरे साल आ जाओ। तीसरे साल आओगे ना मेरे बेटे, तो आपको काम ये है कि सबसे पहले तो साधारण ब्याज निकालो, तो 15% निकालो, 8,000 का, वो आएगा 1,200। हाँ जी। फिर इससे पहले के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो इस पे इंटरेस्ट निकालो, इस पे इंटरेस्ट निकलेगा और इस पे। भाई इससे पहले 3 ब्याज है ना, तो 1,200 का 15% 180, इस 1,200 का 15% 180, और मेरे दोस्त इस 180 का 15% होगा 27। कैलकुलेट कर देना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपने कहा जी समझ गए। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटे, अगर प्रिंसिपल 8,000 यूनिट है तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हुआ? 1,200, 1,200, 1,200, 3,600, 3,600 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है सर? तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1,200, 1,200, 1,200, 3,600, 180, 180, 180 जमा 27, तो ये आया भाई 3,600 और 540, 27 जोड़ोगे तो देखो 12, 12, 12, 3,600, 3,600, 3,600, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, जमा 540, 180, 180, ये हो गया
और जमा में 27 हो गया, तो जोड़ोगे तो 7, 4 2 6, 6 5 11, 3 1 4, 4167। 4167 यूनिट हो गया मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। CISI का डिफरेंस बताइए क्या होगा? तो ये होगा मेरे बच्चे 567 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। और अब सर एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछता थर्ड ईयर का CI बताओ तो क्या करते? तो सर थर्ड ईयर निकाल देते, थर्ड ईयर का CI, क्योंकि इसमें तो आपसे जो पूछा जाए वही निकाल दोगे। ये सर थर्ड ईयर का CI हुआ। सेकंड ईयर का पूछता तो ये सेकंड ईयर का हुआ सर। हाँ है ना। हमें क्या दे रखा है? CISI का डिफरेंस 567 यूनिट, जो कि एक्चुअल में 1701 रुपया। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? भाग देंगे 567 से, काटोगे तो मेरे बच्चे आएगा 3 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 3 5 15 तो 17। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपए। तो कह रहा मूलधन बताओ, तो 8000 यूनिट गुना 3 रुपए, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 24,000 रुपए। तो मूलधन आएगा मेरे प्यारे बच्चों 24,000 रुपए। हाँ है ना। बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो हमें यह समझना है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं सभी को? पहली चीज, हमें करना कौन सा तरीका है? सर CISI का डिफरेंस पूछा है तो ये तय है कि हमें ट्री मेथड लगाना होगा। रेट है 12.5%। अब मैं एक चीज और समझाना चाह रहा हूं यहां, अगर मेरे प्यारे बच्चों रेट परसेंट की जो फ्रैक्शन है, अगर वो आपकी किस्मत अच्छी और गलती से मजे में 1/a आ जाए, और टाइम दे रखा हो आपको 3 साल, टाइम दे रखा हो 3 साल, टाइम क्या दे रखा हो? 3 साल मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप प्रिंसिपल क्या मानते थे? तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल मानते थे हम जो भी फ्रैक्शन है उसकी पावर टाइम, तो a की पावर टाइम 3, तो a क्यूब मान लेते हैं प्रिंसिपल। फिर इसका 3 साल का कंपाउंड निकालते थे, बिल्कुल निकालते थे सर। ये पहला साल, ये दूसरा साल, और ये मेरे बच्चे तीसरा साल। रेट की फ्रैक्शन क्या है सर? 1/a, 1/a। तो भैया a क्यूब का 1/a क्या हुआ? a। ये तो हुआ पहला साल, पहले साल का CI भी वही होगा और पहले साल का SI भी वही होगा। फिर मेरे बच्चे इसका 1/a निकालेंगे, ये सिंपल आया। लेकिन इससे पहले एक इंटरेस्ट था तो इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, तो a का 1/a निकालते हैं, तो ये क्या आया? 1। अब मेरे बच्चे इस पे भी 1/a निकालेंगे, वो आएगा a। अब मेरे बच्चे इसका भी 1/a, गलत बता दिया मैंने, गलत बताया भाई, क्योंकि a क्यूब का 1/a स्क्वेयर होगा, माफ करिएगा a स्क्वेयर होगा। हाँ जी, दोबारा लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट यार, गलती हो जाए तो छोड़ देना चाहिए वहां से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक छोटी चीज समझाता हूं, उसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए अगर किसी सवाल में रेट परसेंट की जो फ्रैक्शन है, यानी रेट परसेंट कुछ दे रखा है, लेकिन इसकी फ्रैक्शन जो है वो 1/a बन जाए, और सवाल में जो समय है, टाइम है, वो 3 साल दे रखा हो, समय मेरे प्यारे बच्चों 3 साल दे रखा हो, 3 वर्ष दिया हो, तो एक खूबसूरत रिलेशन बनेगा जिसे हम याद कर सकते हैं। क्या? कि हमने एक बात सीखी कि भाई प्रिंसिपल क्या मानना चाहिए ऐसे में। तो सर आपने कहा था कि जो भी बटे में फ्रैक्शन में आया उसकी पावर टाइम ले लो, टाइम कितनी साहब? 3, तो a की पावर 3 ले लो। तो आपके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा साहब a क्यूब यूनिट। बिल्कुल ठीक है, पहला पहला प्यार है, 2 3। अब यहां से सीखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? 1/a, तो 1/a है, 1/a है, 1/a। तो मेरे बच्चे a क्यूब का 1/a क्या होगा? a स्क्वेयर। a क्यूब का 1/a क्या होगा? a स्क्वेयर। a क्यूब का 1/a क्या होगा? a स्क्वेयर। ये तो बने मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। अगर सवाल में पूछा होता कि भैया साधारण ब्याज बताओ 3 साल का, तो आपका आंसर आता है 3a स्क्वेयर। a स्क्वेयर को 3 बार जोड़ोगे यही आएगा। कंपाउंड निकाले तो देखो पहले साल आपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाल दिया, अब इस ब्याज पे भी ब्याज निकालो, तो इसका 1/a निकालो, तो a स्क्वेयर का 1/a क्या होगा? a।
क्लियर है? अब सर तीसरे साल आ रहे हैं, तो तीसरे साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाल दिया। इससे पहले कितने इंटरेस्ट है? एक, दो, तीन, इन तीनों पे ब्याज लगाओ। तो इस ए स्क्वेयर का 1/a करोगे, तो ए स्क्वेयर का 1/a क्या होगा? ए। फिर इस वाले पे भी 1/a निकालोगे, ए। फिर इसका भी निकालोगे, तो ये आएगा 1। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, हमें ये बात समझ में आ रही है। अब एक बात समझना, कुछ कुछ हटा रहा हूं। एक बात आप नोटिस करेंगे। क्या चीज नोटिस करेंगे सर? आप नोटिस आप ये करेंगे कि अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a है, तो यहां 1 होगा, यहां 1 का a गुना होगा, और a को 3 बार लिखा गया होगा। बिल्कुल लिखा गया सर। फिर देखो 1 का a गुना, फिर a को 3 बार लिखा हुआ, फिर a का a गुना, उसे भी 3 बार लिखा है, फिर इसका a गुना, ये लिखा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया, जानदार जानदार। अब आपको एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई, और वो समझ में ये आई कि सर 3 साल का जो साधारण ब्याज बना, वो बन गया मेरे बच्चे 3a³। बिल्कुल ठीक है। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन गया साहब? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बना ये वाला। लिखना हो इसे सर तो क्या लिखें? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3a² + 3a+1। भाई यही तो बना, 3a² + 3a + 1। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे कहता कि भाई CISI का डिफरेंस बताओ, तो जब इसमें से घटाओगे तो बचेगा 3a+1। यही मेरे प्यारे बच्चों आगे जाके पास्कल रूल बनता है, और पास्कल रूल से ही मैं इन चीजों को बाद में समझूंगा। अभी के लिए इतना फोकस करिए। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a है, तो आप ऊपर से नीचे क्यों आ रहे हो? नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। कैसे? ऐसे भाई, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो 1a a a। अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a है तब, यहां 1 हो और यहां a, तब तो 1 का a गुना किया, 3 बार लिखा, फिर a का a गुना किया, a², a², फिर a² का a गुना a³। एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही उत्तर हो। आपने कहा जी ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी को समझो मेरे भाई। कहानी ये बनी कि जब भी ऐसा सवाल आए और रेट की फ्रैक्शन 1/a बने, तो आंख बंद करके कह दो जी प्रिंसिपल जो होगा वो a³ होगा, और CISI का जो डिफरेंस होगा ना, वो मेरे प्यारे बच्चों 3a+1 होगा। CISI का डिफरेंस 3a+1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड, कंपाउंड में से सिंपल हटा देंगे तो यही तो बचा, और यही CISI का डिफरेंस हुआ 3a+1। तो आगे के सवालों में इस सूत्र को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे भाई, कि प्रिंसिपल a³ लोगे तो CISI का डिफरेंस 3a+1। मेरी बात समझे कि नहीं? अब आपको सवाल पे लाता हूं। जैसे ही सवाल पे आओ मेरे भाई, यहां रेट क्या है? 12.5%। 12.5% की मजे की चीज क्या है कि फ्रैक्शन बनी 1/8। तो सर ये बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? a³ यानी 8 का क्यूब। 8 का क्यूब मतलब 512 यूनिट। CISI का डिफरेंस क्या होगा? ये है सर 3a+1, अभी लिखा है, ये रहेगा 3a+1। तो 8 × 24 और 1 25 यूनिट। तो 25 यूनिट तो होगा CISI का डिफरेंस, और ये होगा प्रिंसिपल। अब हमें क्या कर रखा है कि CISI का डिफरेंस दे रखा है 12.5 रुपए, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12.5 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 12.5/25, तो 1/2 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया प्रिंसिपल बताओ, तो 512 यूनिट की वैल्यू गुना 1/2, 2 से काटेंगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 256। 256 रुपीज मेरे बच्चे। तो यहां से आप चीजों को बहुत जल्दी से और आसानी से निकाल लेंगे। जैसे आई, यहां रेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन क्या हुई? 1/6। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है CI
और एसआई का डिफरेंस। तो आप चार्ट भी बना सकते हैं। कैसे चार्ट बनाएंगे सर? 1 6 6 3 बार, फिर 6 का 6 गुना 36 36 36, फिर 36 का 6 गुना 216, ऐसे। हाँ है ना? तो यहां से भी देखेंगे तो सीआईएसआई का डिफरेंस ये तो 6 6 12 6 18 और 1 19। या हमने सीधा सीधा पकड़ लेनी है बात को कि सर मूलधन जो होगा वो 6 का क्यूब 216 होगा, और सीआईएसआई का जो डिफरेंस होना है ना हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 1, 3a प्लस 1। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। तो 6 3 18 और 1 19 यूनिट, 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5.70। तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 3 57 0.3। तो कह रहा है इतने की वैल्यू क्या होगा गुना 0.3, 16 थी 48 और 3 दूनी 6 64.8। तो आंसर है इसका 64.8 यहाँ। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं हमेशा शुरुआत बहुत ढीली कराता हूं, लेकिन धीरे 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 पिकअप लेके चीजों को इतना जबरदस्त कंट्रोल में कर लेता है कि वहां फिर आपको मजा आए। अब भाई कोई कहेगा 3 साल की जगह 4 साल 5 साल दुर्ग विजय, भाई सब समझाएंगे, पहले इतना तो समझो। आप इतने दिन से पढ़ते हो गए, एक चीज तो समझ में आ गई होगी ना कि मैं कोई भी चीज सिस्टमेटिक कराऊंगा, और आपको सिस्टमेटिक ही पढ़ना होगा तभी फायदा है। आइए, सवाल में रेट दे रखी है 16 से ही 2/3%, फ्रैक्शन हो गई 1/6। मैं सीधा चार्ट बना रहा हूं। तो भैया एक एक का 6 गुना 6 3 बार 6 लिखना है, लिख दिया जी। फिर 6 का 6 गुना 36 3 बार लिखना है। फिर 36 का 6 गुना 216। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो पल्ले पड़ेंगे, लेकिन जरूरी है कि 1 ऊपर आए और नीचे ए आए। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, एंड दिस इज थर्ड ईयर। अब कह रहा है मेरे दोस्त कि थर्ड ईयर का जो सीआई है, थर्ड ईयर का सीआई माइनस सेकेंड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई माइनस सेकेंड ईयर का सीआई। तो तीसरे साल का सीआई देखोगे मेरे दोस्त तो क्या बन रहा है? ये वाली लाइन। हाँ जी, दूसरे साल का क्या बन रहा है? ये वाली लाइन। अगर समझ नहीं आता है तो लिखेंगे 36 6 42 6 48 और 1 49 यूनिट है, और ये है 36 6 42 यूनिट, तो डिफरेंस आया 7 यूनिट। या वैसे भी अनपढ़ तो है नहीं, समझ में आता है कि सर 36 6 यहां पे भी है, 36 6 यहां है, तो सिर्फ ये 6 और एक ही तो अलग से आ रहा है, यानी 7 यूनिट है। जबकि दे कितना रखा है? 420 रुपए। तो बाबू 1 यूनिट की वैल्यू 60। हमसे पूछा क्या? मूलधन बताओ। तो 216 गुना 60। तो भैया 6 छिंग 36 1296। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है प्रिंसिपल है 10,800, रेट है 16 से 2/3%, टाइम है 2 साल कुछ दिन। तो 2 साल कुछ दिन मतलब पूरा 3 साल लेके चलो। तो भैया इसकी फ्रैक्शन हुई 1/6। चार्ट बना दे? बना दो सर। तो एक, देखो इसमें टाइम खराब नहीं करना। 1 6 6 3 बार आएगा, फिर 6 का वर्ग 36 36 36 3 बार आएगा, फिर 36 का 6 216। ये आया मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। क्लियर है जी? अब आइए मेरे दोस्त सामने बात में। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे बेटा मुझे पहले साल का कंपाउंड बताओ, तो आप कहोगे सर पहले साल का कंपाउंड भी यही है और सिंपल भी यही है। अब मैं पूछूं कि 2 साल का कंपाउंड बताओ, तो 36 36 72 और 6 78। तो सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 78 यूनिट। कौन कौन से? 36 36 72 और 6 78 यूनिट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अगली बात, अगर आप इतनी समझ गए हैं तो अगर मैं कहूं कि तीसरे साल का केवल तीसरा साल बताओ, तो आप कहोगे 36 6 42 6 48 और 1 49 यूनिट है। तो ये तीसरे साल में कितने दिन का है साहब? पूरे 365 दिन का। हमको साहब कितने दिन का चाहिए? हमको चाहिए जी 73 दिन का।
तो 73 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 5 नहीं 45, 5 8 40, 9.8। तो मेरे भाई 73 दिन का जो इंटरेस्ट है वो 9.8 है। तो 8 9 8 17, 7 और 1 8, 87.8 यूनिट है। 87.8 यूनिट है। क्लियर है? अब मेरे दोस्त मेरी बात समझना कि 2 साल 73 दिन का इंटरेस्ट बना 87.8 यूनिट। हाँ जी, प्रिंसिपल है 10,800, जबकि एक्चुअल में प्रिंसिपल है 216 यूनिट। तो भाई 216 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,800 को, रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग दे देंगे 216 से। आप समझिए 108 का डबल है, 2 से काटेंगे 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 50 रुपए। अब मेरे बाबू 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो इतने की वैल्यू क्या होगी? गुना 50। देखो 0 से डेसिमल कटा, 5 8 40, 5 7 35 और 4 39, 5 8 40 और 3 43, 4390 मेरा आंसर है ही नहीं ऑप्शन, ये रटी ऑप्शन। दूसरी चीज इस बात को भी समझिए कि जरूरी नहीं है कि 2 साल 73 दिन पूछे, 2 साल 6 महीने पूछे, फिर क्या करते? सर 2 साल 6 महीने पूछते तो 2 साल का 78 है, इसको निकाल देते। ये है 49 यूनिट, कितने दिन का है जी? 12 महीने का। मुझे कितने महीने का चाहिए? 6 महीने का। ये कैलकुलेट करते तो ये आता कितना? 24.5। तो हम कह देते हैं कि 24.5 यूनिट, इतने यूनिट बन गया 2 साल 6 महीने का। अगर 6 महीने की जगह 3 महीने होता तो सब सेम तरीका होता, यहां 3 लिख देते, 3 से काटते 4, 4 से भाग देते, वो जोड़ देते। यानी टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तो इट डज नॉट मेक एनी इंपैक्ट ऑन द क्वेश्चन, है ना सर? सक्सेसिव से एक बार भाई, सक्सेसिव प्रॉपर एक पूरी क्लास होगी, पास्कल नियम पे एक पूरी क्लास होगी। देखिए मेरा तरीका हमेशा पढ़ाने का ये रहता है कि आप इतने तगड़े खिलाड़ी बने कि आप डाटा के हिसाब से मेथड चूज करें, ना कि मेथड एक सीख लिया उसी को हर डाटा पे लगाएं। और भाई मेरे से पढ़ रहे हैं तो विश्वास रखिए, और जो पढ़ा रहा हूं सिस्टमेटिक उतना ही पढ़िए, बाकी परेशान मत होइए। क्लियर हुई ये बात? तो 2 महीने का पूछे, 6 महीने का पूछे, कुछ भी, अगर मेरे दोस्त 1 साल और 2 साल के बीच का टाइम हो, पूरा 2 साल लो। 2 साल और 3 साल के बीच का टाइम हो तो पूरा 3 साल लो। इस कहानी को ध्यान से समझो, फिर आगे बात करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, रेट दे रखी 20%। मेरे बच्चे 20% रेट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कैसे? देखना ध्यान से, मैं यहां लिख के दिखाता हूं भैया। रेट जो दे रखी है वो है 20%। टाइम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 1 साल 6 महीने। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है? हाफ ईयरली। चक्रवृद्धि ब्याज जो है मेरे प्यारे बच्चों वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो आपको टाइम भी हाफ ईयर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, यानी 6 6 महीने। तो 1 साल में कितने 6 महीने होते? 1 2 और तीसरा 6 महीने ही है, यानी आपका टाइम हो गया 3 हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर, हाफ ईयर। बहुत बढ़िया। अगली चीज, जो रेट है वो 20% है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% है रेट पर एनम की, यानी 12 महीने की। तो हमें कितने महीने की चाहिए? 6 महीने की। तो रेट आएगी मेरे प्यारे बच्चों 10% पर हाफ ईयर। रेट आएगी मेरे प्यारे बच्चों 10% पर हाफ ईयर की। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई हमें बताना है सीआई। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक काम कर सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो हम सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि यार पहले साल कोई धन 10 से, मतलब पहले हाफ ईयर 10 से 11 होगा, दूसरे हाफ ईयर फिर 10 से 11 होगा, तीसरे हाफ ईयर फिर 10 से 11 होगा। तो 3 हाफ ईयर में 1000 से 1331 यूनिट होगा, यानी अमाउंट 1331 यूनिट है तो प्रिंसिपल है 1000। डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 331 यूनिट। तो 1000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 20,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 20, 31, 331 यूनिट की वैल्यू गुना 20।
6620 रुपए। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहली चीज ये समझनी है कि हाफ ईयरली कहा तो रेट को हाफ ईयर के अकॉर्डिंग सेट करो, टाइम को हाफ ईयर के अकॉर्डिंग सेट करो और उसके बाद अपने सवाल को सोल्व करिए। जैसे इस क्वेश्चन पे कह रहा है जी 5500 रुपए की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों रेट है आपकी 15%। बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं लिखा होता तो पर एनम लिखा होता है। टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 2 साल। 2 साल में कितने महीने होते हैं जी? 24 महीने। और कह रहा है जी कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो कैलकुलेट कर रहे हैं हर 8-8 महीने पे। तो 24 महीने में 8-8 महीने कितनी बार आएगा? 8 और 8 16 और 8 24, तो 3 बार आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम जो हो गया ना वो 3 हो गया। क्यों 3 हो गया? क्योंकि 8-8 महीने करके 3 बार बन गया। भाई उसने हाफ ईयरली नहीं कहा, उसने कहा हर 8 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भैया 8 महीने मतलब 3 बार 8 आ गया। अब 15% जो रेट है मेरे प्यारे बच्चों वो है पूरे 12 महीने की। बिल्कुल ठीक, हमें रेट कितने महीने की चाहिए? 8 महीने की। तो 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों रेट जो होगी वो 10% पर 8 मंथ, यानी हर 8 महीने की जो रेट आएगी वो आ जाएगी मेरे दोस्तों 10%। और टाइम आएगा 3, क्या 3 बार 8-8 महीने। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आगे